स्टूडेंट्स, क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने आपको पहले भी वीडियोस भेजे हैं और सोचते थे कि स्कूल लग जाएगा फिर आमने सामने बैठकर पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, लेकिन स्कूल नहीं लग पाए। इसलिए सोचते हैं भाई पता नहीं एग्ज़ाम कब हो जाए, इसलिए एक बार फिर हम आपको दोबारा उसी हर चैप्टर पर लेकर जाएंगे और उसके जो मेन जो पॉइंट है ना वो आपको बताएंगे। अब आपने बड़े अच्छे से हर पॉइंट को बैठ के पढ़ के और डिस्कस करना है कि इस पॉइंट में पूछा क्या गया है, आपने उत्तर क्या देना है। अब जो हमारा, और मैं एक बात और आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम है उस स्टूडेंट्स के लिए लगभग 50% वर्ड्स शब्द जो होते हैं फिजिकल एजुकेशन के वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो अगर कहीं मान लो हिंदी में पढ़ा दिया जाए तो इंग्लिश ना आए तो फिर साथ ही साथ किताब में भी दे रखा है, आप उसका थोड़ा सा वो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आइए एक बार फिर हम फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है खेल और योजना, प्लानिंग स्पोर्ट्स, कि हम स्पोर्ट्स करते हैं, हमारी क्या योजना होगी, क्या प्लानिंग है हमारा। हमने अपने स्कूल में स्पोर्ट्स करना है, कहीं बाहर कोई स्पोर्ट्स करना है, तो एक योजना बनानी पड़ती है, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि उस प्लानिंग के आधार पर तो एक प्लानिंग बनानी है हमें स्पोर्ट्स में। उसमें देखते हैं सबसे जो पहला पॉइंट आना योजना का अर्थ। अब योजना का क्या अर्थ है, योजना क्यों बनानी है, इसका अर्थ क्या है। तो ये जो पहला पॉइंट है, किताब निकालो बैठ पर, इस पहले पॉइंट में आप जब किताब निकालोगे तो बिल्कुल नीचे दे रखा है योजना का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। तो इसमें मैंने बताया कि कोई भी हम काम करते हैं उसकी योजना बनानी पड़ती है, उसकी समितियां बनानी पड़ती है। टूर्नामेंट जब हम करवा रहे हैं तो भाई हमारी योजना ये होगी, यहाँ पर ग्राउंड होगा, यहाँ पर व्यवस्था इस तरह की होगी, यहाँ खाना बनाने वाले की व्यवस्था होगी, यहाँ पर रहना की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पर जो टीम आएंगे उनकी व्यवस्था होगी। एक व्यवस्था को बनाना, योजना प्लानिंग करना कि हम कोई काम करेंगे तो प्लानिंग के तहत करते हैं। अगर हम कोई काम बगैर प्लानिंग के करेंगे तो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए एक प्लानिंग। उसके बाद में जो हमारा जो अगला जो है, इस वजह से इसमें कुछ दे रखे हैं कि भाई विभिन्न, जैसे कि पहला एक पॉइंट आया था, इसमें अगला जो पेज पर आप जाओगे तो नियोजन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग ये आ जाएगी। इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, भाई किसी को निमंत्रण दे रहा है, किसी के लिए कोई तालमेल करना, उचित तालमेल हो जाएगा, बैठ जाएंगे वो बातचीत करेंगे, तो ये इस तरह की बातें हैं। अगला जो हमने जो पॉइंट आपको बताना है वो दे रखा है, यहाँ विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां, कमेटी फॉर ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स इवेंट्स। जो हमारे जो स्पोर्ट्स होंगे, खेल का जो आयोजन होगा, जो हमारे जो स्पोर्ट्स होंगे उसकी कमेटियां बना दी जाती हैं। भाई कौन कौन सी कमेटी क्या देखेगी, वो कुछ टूर्नामेंट और जो कमेटी है उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। जैसे टूर्नामेंट के कर्तव्य क्या है, खेल होगा, टूर्नामेंट है, प्रतियोगिता है, उसके क्या कर्तव्य होंगे। तो दूसरी जो मजबूत बात है, दूसरी जो बात है टूर्नामेंट के दौरान कार्य, जब खेल चल रहा होगा, प्रतियोगिता चल रही है, टूर्नामेंट हो रहा है, उस समय हमारे क्या कर्तव्य है, हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, वो हम देखेंगे। और जो तीसरा देखा टूर्नामेंट के बाद के क्या काम है, जब खेल समाप्त हो जाएंगे उसके बाद क्या काम होगा, ये भी हमने देखना है। तो अगला टूर्नामेंट से पूर्व के कुछ कार्य है, ये आप इसमें पढ़ लेना, कुछ पॉइंट दे रखे हैं। टूर्नामेंट के दौरान क्या कार्य है वो भी इसमें दे रखे हैं, आप ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। टूर्नामेंट के पश्चात क्या कार्य है ये भी दे रखा है। और टूर्नामेंट की जो समितियां हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे संस्था का मुखिया, चेयरपर्सन, जो संस्था है हमारी उसका मुखिया कौन है, सारा उसके अंदर रहे, वो समिति का हेड हो जाए। उसके बाद क्या है, मुख्य तकनीकी सलाहकार, जिसमें जो है चीफ टेक्निकल एडवाइजर। कहीं कोई त्रुटि आ जाती है, कहीं कोई बात नहीं बनती, तालमेल नहीं बनता, कोई बात आपस में नहीं बन पाती, तो भाई टेक्निकल एडवाइजर होते हैं, उनकी सलाह लेनी पड़ती है, ये कैसे हो जाएंगे। कोई भी तकनीक या कोई भी खराबी आए तो उनसे मिलना पड़ता है। उसके बाद में आयोजक स्ट्रीम, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, पीटीआई डीपी इन द इंस्टीट्यूट, जो आयोजन जिसने किया है वहाँ एक सचिव होता है, वो उस स्कूल का पीटीआई डीपी होता है, उससे हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। ये सचिव की भूमिका, सेक्रेटरी की भूमिका उसकी होती है। आगे आइए, आयोजक समिति, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, एक कमेटी बना दी जाती है जो पूरे आयोजन को
देखती रहती है। उसके बाद में है वित्त समिति। वित्त समिति का है फाइनेंस कमेटी, भाई खर्च कितना करना है, हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना खर्च कर सकते हैं। उसके बाद में तकनीकी समिति, मैंने बताया था टेक्निकल पॉइंट, अगर आपका कहीं कोई बात आती है, कोई पॉइंट के ऊपर कोई वाद विवाद है, तो टेक्निकल कमेटी के पास जाएंगे, वो उसको निपटा सकता है। और उसके बाद में प्रचार समिति। प्रचार समिति बाहर जैसे प्रचार करना है, ऐड देनी है हमें, ऐड कैसे होगा इस चीज़ की, तो ये कुछ समितियाँ चीज़ें बनानी पड़ती है। इसके दौरान आप देखिए टूर्नामेंट के दौरान की जो समितियाँ होती हैं, जो हमारा खेल होता है उसमें भी हमारी समितियाँ बनानी पड़ती हैं। टूर्नामेंट के दौरान जो समितियाँ होती हैं वो कैसे हैं, अनुशासन समिति और डिसिप्लिन कमेटी। सबसे पहले किसी भी प्रकार का अनुशासन निपटाना हो, डिसिप्लिन कमेटी होगी। उसके बाद में स्वागत होगा, रिसेप्शन कमेटी हो गया। उसके बाद में आवास व खान पान होगा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। ये भी भाई रुकने की व्यवस्था बनानी है, कमेटी तो करेगी, भाई कमेटी है क्या कमेटी में कहाँ रुकना, वो कमेटी आपको बता देगी वहाँ आपने आपका रूम ये है। उसके बाद में समारोह समिति होगी, मतलब कमेटी एंड आर्ट क्राफ्ट टीचर्स की कोई कमेटी बना दिया जाएगा। प्रेस मीडिया की समिति होगी, क्योंकि प्रेस में भी देना है, मीडिया में भी देना है, कोई नोट लिखना है, प्रेस नोट बनाना है, या अपनी खेल का कोई प्रचार करना है, उसकी भी एक कमेटी बनेगी कि किस तरह से प्रचार किया जा सकता है। उसके बाद आप सर्टिफिकेट लेखन समिति, अब देखेंगे भाई सर्टिफिकेट लिखवाने हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं या पार्टिसिपेट को हमने सर्टिफिकेट देना है, किस टीचर की अच्छी राइटिंग है, ये भी एक समिति बना दी जाती है। और चिकित्सा समिति, मेडिकल कमेटी, भाई जैसे बायो के हैं, फिजिक्स के हैं, भाई उनकी एक मेडिकल की कमेटी बना दी जाती है। कोई बच्चा इंजर्ड हो जाता है या बीमार हो जाता है तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी देना भी हमारा कर्तव्य बनता है टूर्नामेंट के दौरान में। और उसके बाद में यातायात ट्रांसपोर्ट कमेटी, जैसे बाहर से हम कोई आयोजन अपने स्कूल में करते हैं, बाहर से कोई टीम हमारे पास आती है, वो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरती है, तो एक ट्रांसपोर्ट की कमेटी बना दी जाती है। आप बच्चों को वहाँ से कैसे लाओगे, बस की सुविधा हमारे पास है, गाड़ी की सुविधा हमारे पास है, तो इस तरह से। उसके बाद में फिर हम आपको घोषणा अनाउंसमेंट कमेटी भी बना देते हैं कि वो साथ के साथ माइक पर अनाउंसमेंट करता रहे, आपका मैच ये है, आपके भोजन की व्यवस्था, आपके सोने की व्यवस्था, आपकी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, हर तरह से माइक पर चलता रहेगा। अगला पॉइंट है रिकॉर्ड व मीटिंग बोर्ड समिति, ये भी एक समिति बना दी जाती है। इसमें मैचों का रिकॉर्ड रखना होता है, किस टीम ने कितने मैच जीत लिए, किसका पहला मैच किसके साथ है, अगला मैच किसका किसके साथ है, कौन सी टीम कहाँ किस पायदान पर है, एक रिकॉर्ड समिति बन जाती है। उसके बाद में आप देखिए इसके जो पश्चात की जो होती है वो कमेटियाँ भी बनती हैं, उनका तो फिर लेखा जोखा रखने का होता है। अगला जो पॉइंट हमने दे रखा है 1.3 टूर्नामेंट आउट लीग या राउंड रॉबिन एवं कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर से मैं एक बार फिर बता देता हूँ 12th के विद्यार्थियों को, इस चैप्टर से आपका कम से कम भी 10 नंबर का अवश्य आएगा, हर बार आता है। इसमें से 1 नंबर का भी आएगा, 2 का भी आएगा, 3 का भी आएगा, 5 नंबर तक का भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल आपके बना लें, बारीकी से इसको पढ़ते रहें, और जितना इस चैप्टर को पढ़ोगे उतना ये आसान बन जाएगा। तो आइए जो तीसरा जो हमारा जो मेन पॉइंट है इसको दिखाया, टूर्नामेंट नॉक आउट लीग या राउंड रॉबिन एवं कॉम्बिनेशन, ये पॉइंट इसके अंदर दे रखा है। इस टूर्नामेंट में इसके प्रकार भी दे रखे हैं, नॉक आउट अथवा एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग अथवा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट्स के प्रकार है, किताब में साथ के साथ देखते रहेंगे। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग व नॉक आउट, चैलेंज टूर्नामेंट, लेटर रैंकिंग टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट के प्रकार। नॉकआउट टूर्नामेंट इसमें दे रखा पहला नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, और ये साथ ही साथ में आप किताब में देखते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, तो जितना इसको पढ़ोगे उतना ही ये आता रहेगा। आपको बड़ा आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। नॉकआउट टूर्नामेंट या नॉकआउट टूर्नामेंट की हानियाँ क्या है, भाई नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, भाई कोई टीम पहले मैच खेली और वो निकल गई बाहर, तो अच्छी टीम कई बार बाहर हो जाती है, तो इस तरह से उसकी हानियाँ भी दे रखी है। और ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, जैसे हमने बताया था, ये सारे इसके अंदर दे रखे हैं। टूर्नामेंट के 2 प्रकार होते हैं, सिंगल और डबल होते हैं। टूर्नामेंट के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, लीग टूर्नामेंट के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती हैं, वो सारा अपने किताब के अंदर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। और फिर ये फिक्सचर टाई कैसे डाली जाती है और कैसे पाई दी जाती है,
नॉकआउट में कैसे दी जाती है और राउंड रॉबिन में कैसे दी जाती है, किस विधि से दी जाती है, वो विधियां इसके अंदर दे रखी है। लीग एवं लीग, और उसके बाद लीग एवं नॉकआउट टूर्नामेंट, और उसके बाद नॉकआउट लीग टूर्नामेंट, और इस तरह से ये टूर्नामेंट होंगे। ये आपने पढ़ते पढ़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो इसके साथ आ जाएंगे। अगला पॉइंट फिर मैं आपको बता देता हूँ, फिक्चर बनाने की प्रक्रिया नॉकआउट टूर्नामेंट, बाई तथा सीडिंग, लीग, ब्रेकर्स व साइक्लिंग। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। फिक्चर बनाने की प्रक्रिया, फिक्चर क्या होता है, मैच जो करवाते हैं, टूर्नामेंट जो करवाते हैं, किस टीम का किस टीम के साथ मैच होगा, नॉकआउट करवाने हैं, किसको बाई तथा सीडिंग, किसको हमने बाई देनी है। बाई का मतलब क्या है, एक प्रकार से मिलने वाला लाभ है, एक टीम को उसका मैच मिलता। उसके बाद रैकेट्स तथा साइक्लिंग। आप किताब में आप देखोगे एक बार, आपको ये दिखा देते हैं फिक्चर क्या है, एक शेड्यूल बना देता है। इसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्चर बनाने की विधि क्या है, वो भी इसमें दे रखी है। अगला 22 की संख्या कितनी, हमने कितनी टीमों को बाई दे रखा है। कई बार हम जैसे टीमों की संख्या ज़्यादा होती है, 2 और तो 4 टीमों को भी बाई दे सकते हैं, उसका अपर और लोअर राउंड बना सकते हैं, और उसको 4 टीमों को भी बाई दे सकते हैं, 3 टीमों को भी बाई दे सकते हैं, 2 टीमों को भी बाई मिल सकती है। और बाई लगभग उस टीम को मिलती है जो पिछले साल विनर रहती है, विजेता और उप विजेता रहते हैं, उनको बाई दी जाती है। और उसके बाद में आप ये बाई दे रखी है, कुछ टीमों की डाल रखी है, में साथ के साथ आपको दे रखी है। लीग टूर्नामेंट के आधार पर फिक्चर की तैयारी, स्टेकेयर विधि भी दे रखी है, साइक्लिंग विधि भी इसमें दे रखी है, ट्यूबुलर विधि भी इसके अंदर दे रखी है। तो भाई ट्यूबुलर विधि ये हो जाएगी और ये साइक्लिंग विधि ये हो जाएगी, और एक टीम के साथ मैच हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में 1.5 है जो एक्स्ट्रा न्यूलर व इंट्रान्यूलर, ये आपने नहीं करना, सीबीएसई ने इसको काट दिया है। और इसके आगे जो ये है विशिष्ट खेल कार्यक्रम, खेल दिवस, स्वस्थ दौड़, आनंद के लिए दौड़, ये भी सीबीएसई ने चैप्टर में कम कर दिया। हम आप देख सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर फिजिकल एजुकेशन में कि कौन से चैप्टर से आपको कितना सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है। तो ये यहाँ तो लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो कम करवा दिए हैं, केवल यही आपके हैं। तो इन पर आप अच्छा सा ध्यान दें और इस चैप्टर से आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसको याद रखें। 2 दिन का टाइम, उसके बाद सेकंड चैप्टर की वीडियो फिर डालेंगे।